पाकिस्तान की कैसी खूबसूरत मॉडल जो अपनी हॉटनेस के लिए हो रही है दुनिया भर में वायरल। आखिर क्यों डूब रहा है पाकिस्तान? क्या इसके पीछे है किसी की चाल और एक ऐसा करोड़पति स्वीपर जो लोगों से पैसे मांग कर काट रहा था अपना जीवन? लेकिन क्यों? नंबर 12, पाकिस्तान की कैसी खूबसूरत मॉडल जिसकी अदाओं ने इन दिनों मचा दिया है दुनिया भर में तहलका। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मॉडल और फैशन डिजाइनर आलिया राफिया की, जिनकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 33 साल की राफिया को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जा रहा है। वैसे बता दे, राफिया मूल रूप से है तो पाकिस्तान की, लेकिन अब वो रहती है लंदन में। राफिया लंदन में डिजाइनर कपड़ों की एक बुटीक चलाती है। राफिया अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस में अपनी फोटोज डालती रहती है। राफिया की खूबसूरती के दीवाने न केवल पाकिस्तान में है बल्कि राफिया भारत समेत पूरी दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 11, पाकिस्तान में बाढ़ का कहर ऐसे टूटा है कि अब पाकिस्तान भीख मांगने पर हो गया है मजबूर। जहाँ लाखों लोग बेघर हो गए हैं, 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अपने लोगों की मदद के लिए खुद से कुछ भी नहीं कर रहा। जी हाँ, देश के प्रशासन ने संकट के लिए जिम्मेदारी लेने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पाकिस्तान इन वैश्विक जलवायु आपदाओं के लिए उन राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। पाकिस्तान इशारों ही इशारों में अपने यहाँ हुई तबाही के लिए अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान मानवीय सहायता को जलवायु मुआवजे के रूप में देने की मांग कर रहा है। अब ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 10, दोस्तों, सिर कटने के बाद किसी इंसान का जिंदा रहना तो नामुमकिन है, लेकिन क्या हो जब एक मुर्गा सिर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रह जाए? ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं मिरेकल माइक की, जिसका सिर 10 सितंबर 1945 को काटा गया था। उस वक्त माइक 5.5 महीने का था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माइक का सिर काटने के बाद भी वो भागता हुआ नजर आया। ये देखकर उसके मालिक के होश उड़ गए। माइक ने मौत को मात दे दी थी, इसलिए उसका नाम मिरेकल माइक पड़ गया। सिर काटने के बाद भी माइक की जान बच गई, इसीलिए उसके मालिक ने उसका ख्याल रखने का फैसला किया, जिसके बाद माइक 18 महीने बिना सिर के ही जिंदा रहा। नंबर 9, दोस्तों, अक्सर हमारे साथ जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं, लेकिन जरा रुकिए और मिलिए इस शख्स से जिसका नाम है वॉल्टर समरफोर्ड। इसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाता है। दरअसल समरफोर्ड के ऊपर हर 6 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती थी। ऐसा क्यों होता था ये आज भी एक रहस्य है। समरफोर्ड के ऊपर पहली बार बिजली साल 1918 में गिरी। उस वक्त वे घुड़सवारी कर रहे थे। इसके बाद साल 1924 में और फिर 1930 में समरफोर्ड के ऊपर बिजली गिरी। इस घटना के बाद साल 1932 में समरफोर्ड की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरने के बाद भी समरफोर्ड की बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिस कब्र में उसे दफनाया गया था, साल 1936 में उसके ऊपर भी बिजली गिर गई। इन सभी घटनाओं ने समरफोर्ड को इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान का नाम दिया। नंबर 8, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी क्रिकेट के मैदान के अंदर 0 पर आउट होने और मैदान के बाहर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनके बयान ने तहलका मचा दिया है। इस बार पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 के सुपर 4 राउंड का मुकाबला 4 सितंबर को हुआ। ये मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था। अफरीदी बताते हैं कि इस मैच के दौरान उनकी बेटी ने भारतीय झंडा लहराया। भारतीय झंडा लहराने के पीछे अफरीदी बताते हैं कि उस वक्त स्टेडियम में मुश्किल से 10% पाकिस्तानी फैंस थे, जबकि भारतीय फैंस की तादाद बहुत ज्यादा थी। वहाँ पाकिस्तान के झंडे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मेरी छोटी बेटी ने भारतीय झंडे को लहरा दिया। नंबर 7, चीन इन दिनों एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो आकाश के अलावा समंदर के अंदर भी अपने टारगेट पॉइंट के चिथड़े उड़ा सकती है। आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल और टॉर्पीडो दोनों की तरह काम करेगी। टॉर्पीडो को आप समुद्र का बम कह सकते हैं, जो पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को सेकंड्स में ढेर कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस टॉर्पीडो को एक डिस्पोजेबल न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। ये 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करेगा और इसकी एक और खास बात ये है कि ये किसी भी रिएक्टर को खत्म करने से पहले 200 घंटे तक समंदर में रह सकता है। नंबर 6, एक ऐसी ट्रांसजेंडर्स महिला जिसने ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतकर लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निताशा विश्वास की, जिन्होंने देश की पहली ट्रांस ब्यूटी क्वीन का खिताब अपने नाम कर लिया। साल 2017 में हमारे देश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें 27 साल की निताशा ने इस खिताब को अपने नाम किया। निताशा बताती है कि उन्हें 3 साल की उम्र में ही पता चल गया कि वो लड़का
नहीं बल्कि एक लड़की है, लेकिन उन्हें अपना शरीर पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। निताशा ने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने अंदर की औरत को बाहर निकाला और कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना शुरू कर दिया और अपना सेक्स चेंज करवाया। नंबर 5 दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके किए कारनामे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। देश की आजादी के समय कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया था इमामुद्दीन कुरैशी ने, जिन्होंने आजादी से महज 3 दिन पहले एक ब्रिटिश अफसर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस वक्त लोगों को उत्साहित करने के लिए जगह जगह बड़ी संख्या में लोग रैलियां निकाल रहे थे। ऐसी ही एक रैली आगरा में भी निकाली गई, लेकिन तभी अचानक वहां एक अंग्रेज अफसर ने आकर लोगों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया, जिसमें कई निर्दोष लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये देख वहां मौजूद इमामुद्दीन का खून खौल गया और उन्होंने अफसर के गाल पर थप्पड़ मारा और फिर अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ाकर वहां से फरार हो गया। नंबर 4 दोस्तों, आयुष्मान खुराना की विक्की डोनर मूवी तो आपको याद ही होगी, लेकिन आज आप रियल लाइफ के विक्की डोनर से मिल लीजिए, जो 31 साल की उम्र में ही 48 बच्चों के पिता बन चुके हैं। कईयों के घर में खुशियां बिखेरने वाले कैल गॉडी अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहते हैं। कैल बताते हैं कि उन्होंने इस काम की शुरुआत साल 2014 में की थी, जब पहली बार उन्होंने कैलिफोर्निया में रहने वाली एक लेस्बियन कपल को अपना स्पर्म दिया। कैल ने जिन महिलाओं को अपना स्पर्म दिया है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। नंबर 3 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ही कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दुनिया भर के कई देश इस हीरे को लेकर अपना दावा पेश कर रहे हैं, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी शामिल है। भारत के ओडिशा के एक संगठन ने दावा किया है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का है। इनका कहना है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद ये हीरा भगवान जगन्नाथ को दान कर दिया था, लेकिन इस हीरे को मंदिर को तुरंत नहीं सौंपा गया था, जिसके बाद साल 1839 में रणजीत सिंह की मौत हो गई और अंग्रेजों ने 10 साल बाद कोहिनूर को उनके बेटे दिलीप सिंह से छीन लिया, जबकि कोहिनूर पुरी में भगवान जगन्नाथ को दान किया जा चुका था। आगे बढ़ने से पहले आप जरा फोटो को ध्यान से देखिए। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इसमें किस शख्स की तस्वीर छिपी हुई है? आपके पास जवाब देने के लिए 3 सेकंड्स हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, ये है जस्टिन गिलमोर। एटीएम किंग के नाम से मशहूर जस्टिन को पैसों की वजह से 15 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन अब ये महीने के 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। दरअसल जस्टिन ने साल 2004 के आसपास एटीएम के बिजनेस में हाथ डाला। जस्टिन ने पहले तो उन जगहों की खोज की जहां एटीएम की जरूरत थी और फिर कंपनियों को फ्री में एटीएम इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया। वे उन कंपनियों के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं जो उनके एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी सर्विस के लिए इंटरचेंज फी कस्टमर के बैंक से लेते हैं। आज देश भर में जस्टिन के करीब 600 एटीएम है और वो 2000 एटीएम के प्रोसेसिंग को संभालते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर किसी के कपड़े देखकर आप भी उसकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं तो आपको आगे से ध्यान देने की जरूरत है। इनसे मिलिए, ये है धीरज, जो पेशे से एक स्वीपर है। ये प्रयागराज के सीएमओ ऑफिस के कुष्ठ रोग विभाग में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी सैलरी बैंक से नहीं निकाली है। अपनी सैलरी बचाकर ये लोगों से मांग कर अपना खर्चा चलाते हैं। वेशभूषा से भिखारी दिखने वाले धीरज असल में लखपति है। जब लोगों को इसका पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल धीरज के अकाउंट में सैलरी तो जाती थी, लेकिन वो कभी पैसे बैंक से निकालते नहीं थे। धीरज के खाते में 70 लाख रुपए थे और प्रयागराज में उसके नाम पर जमीन और मकान भी मौजूद है। हालांकि इतने पैसे बचाकर भी धीरज को कुछ हासिल नहीं हुआ और इतने पैसे होने के बावजूद उसने अपना ढंग से इलाज भी नहीं कराया और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। धन्यवाद।